सर्वेभ्यो नमो नमः। बेटा, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सदाचारः। सदाचारः शब्द का अर्थ होता है अच्छा आचरण। तो इस पाठ में निहित श्लोकों का सबसे पहले हम सस्वर वाचन करेंगे। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति युद्धं समो बन्धु कृत्वा यं नावसीदति स्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराणिकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य नावा कृतं सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। तो ये आपका क्या हो गया? सस्वर वाचन। इसी तरीके से आप भी श्लोकों को ध्यान से सुनेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। अब हम आते हैं इन श्लोकों के अर्थ पर। सबसे पहले देखते हैं पहला श्लोक। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति युद्धं समो बन्धु कृत्वा यं नावसीदति। इसमें क्या बताया गया है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो आलस है मानव का बहुत बड़ा शत्रु है। न धन अस्ति धन उद्यम समो। न माने नहीं, अस्ति माने है, उद्यम माने परिश्रम, सम माने समान। परिश्रम के समान। बंधु माने कोई बंधु भाई। न माने नहीं, अस्ति माने है। परिश्रम के अलावा या परिश्रम करना ही सबसे बड़ा आपका मित्र होता है, आपका बंधु होता है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह हमेशा क्या रहता है? सुखी रहता है। फिर से देखिए, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम सबसे बड़ा बंधु है। जिस परिश्रम को करके मानव हमेशा सुखी रहता है। न अवसीदति मतलब कभी दुखी नहीं होता। दूसरा देखिए, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाणे च अपराह्णिकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतं। स्वः जो कल कार्य करने वाले हैं उसको आप आज ही कर लें। जो कल का काम है, हम लोग जो टालते रहते हैं कि कल करना है, तो उसको आज कर लें। और जो दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर से पहले ही कर लें। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु। मृत्यु क्या करती है? प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम। चाहे आपका काम हो या ना हो। कहने का भाव ये है कि कार्य को टालना नहीं चाहिए। आप सोचें कि चलो कोई बात नहीं, आज का काम कल कर लेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता है। जो कल करना है वो आज ही कर लो, क्योंकि मृत्यु आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगी कि आपने जब काम कर लिया हो तभी वो मृत्यु आए। तो कार्य को टालना नहीं चाहिए। तीसरा देखो, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। इस श्लोक में सनातन धर्म के लक्षण बताए गए हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात्, न धन अनृतम। अनृतम माने झूठ, न माने नहीं, और प्रिय झूठ भी मत बोलो। एष धर्म सनातन है।
यही सनातन धर्म के लक्षण है। फिर से देखिए, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य कभी मत बोलो और न ही झूठा प्रिय बोलो, यही सनातन धर्म के लक्षण हैं। आगे देखिए, चौथा श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि हमको अपने व्यवहार में हमेशा क्या रखनी चाहिए, उदारता रखनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए हमारे व्यवहार में, मृदुता होनी चाहिए, नम्रता, और ऋजुता, सरलता होनी चाहिए। कुटिलता नहीं होनी चाहिए कि व्यक्तित्व हमारा क्या हो, साफ सुथरा हो, सरल हो, उसमें टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। टेढ़े व्यक्तित्व का है ये, है ना, जिसके अंदर कूटनीति भरी हुई है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। फिर से देखते हैं श्लोक का अर्थ, सर्वदा माने हमेशा, व्यवहारे माने व्यवहार में, स्यात् माने हो, औदार्य माने उदारता और सत्यता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा क्या होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। 5वां श्लोक देखिए, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इसमें बताया गया है कि हमेशा श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की, माता की, पिता की मन वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। जो आपके बड़े लोग हैं, आपके गुरु हैं, माता पिता हैं, उनको आपको क्या करना चाहिए, आदर देना चाहिए। वो आदर भी किससे, मन से, कर्म से और वचन से। ये नहीं कि दिखाने के लिए आप पैर छू रहे हो लेकिन मन में आपके भाव नहीं है, गलत काम कर रहे हो और दिखा रहे हो कि हम आपको आदर देते हैं। नहीं, अच्छे कर्म से, वाचा माने अच्छी वाणी से, तो मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए। 6वां श्लोक देखते हैं, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्ज्येत। कृत्वा क्री धातु है बेटा, त्वा प्रत्यय, कदापि, कदापि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा कदा धन अपि। कदा माने कभी, अपि माने भी। ज्ञात्वा, ज्ञा धातु, त्वा प्रत्यय, ठीक है, तदेव तत् धन एव। अब हिंदी देखिए, मित्र माने मित्र से, कलह माने झगड़ा, कृत्वा माने करके, न माने नहीं, कदापि माने कभी भी, सुखी माने सुखी, जन माने मनुष्य, इति इस प्रकार, जान करके, ज्ञात्वा माने जान करके, प्रयासेन माने प्रयास से, तदेव माने उसे, परिवर्जित माने त्याग देना चाहिए। हिंदी देखिए, मित्र से झगड़ा करके मानव कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसको जान करके ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारा कभी मित्र से झगड़ा ही ना हो। अगर झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं तो उस आदत का क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। इस श्लोकों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका वाचन भी शुद्ध कर सकें, इसलिए इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पढ़ना भी शुद्ध रूप से आ जाएगा और आप प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बेटा, आप लोग इस वीडियो को देखकर इस श्लोक पाठ का अभ्यास करेंगे और पुस्तक को अपने सामने रखकर श्लोक की हिंदी समझने का प्रयास करेंगे। इस श्लोकों के माध्यम से, इस पाठ में जो श्लोक हैं उनके माध्यम से हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए, काल करे सो आज करे की भावना से ओतप्रोत रहना चाहिए, कार्य को टालना नहीं चाहिए और हमेशा व्यवहार में उदारता होनी चाहिए,
श्रेष्ठ लोगों का, बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए और मित्र से झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। अगली कक्षा में बेटा हम इस पाठ की अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।